हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अभी हमने देखा 13 दिसंबर को संसद भवन की सुरक्षा में सबसे बड़ी चूक हुई। इससे पहले 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन की जो पुरानी बिल्डिंग थी उस पर हमला हुआ था। उसके बाद ठीक 22 साल बाद 13 दिसंबर 2023 को संसद भवन की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई। इसमें ये 6 व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं। 6 व्यक्ति ये शामिल हैं। 6 में से 4 तो वहीं पर मौजूद थे, 2 इस दर्शक दीर्घा में थे, यहाँ से उठकर आए और इन्होंने ये आंसू गैस बताई जा रही है पीले रंग का, ये धुआं छोड़ा बहुत विशेष तौर पर। और 2 व्यक्ति बाहर थे, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस लड़की का था जिसका नाम नीलम है। इसकी बात पर बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसने ऐसे मुद्दों को उठाया। जब इसकी वीडियो बनी, ट्विटर पे आई, हमने देखी, हालांकि यहाँ पर हम ऐड नहीं कर पाए, हमारे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें इसने बेरोजगारी, महंगाई, इस तरीके के सब पे बात की है। उसके बाद जब हमने रिसर्च की, देखा जो आर्टिकल छपे, उसमें जब देखा हमने, तो इन 6 व्यक्तियों का कहीं भी एक प्रकार से किसी आतंकवादी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। ना ही इनकी कहीं पर ऐसी मंशा दिखती है कि किसी प्रकार की किसी की जान लेना चाहते थे या किसी प्रकार का कोई क्षति करना चाहते थे। कोई नुकसान करने का इनका इरादा नहीं था। इनका जो इरादा दिखता है वो ये दिखता है कि ये परेशान थे बेरोजगारी से। ये कई वर्षों से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में काम करने के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करते ही हैं हमारे यहाँ के छात्र सभी। तो उससे सब मेन वजह वो दिखती है इनमें। तो ये कहाँ कहाँ के हैं, किस तरीके की तैयारी करते हैं, उस सबको जानेंगे। और यहाँ पर बात करना ये ज़रूरी हो जाता है। मैं वैसे वीडियो नहीं बनाता, वीडियो मेरा बनाने का पर्पज़ यही है कि ये बेरोजगारी वाला मुद्दा उठना चाहिए, इस पर बात होना चाहिए। गवर्नमेंट भी जब भी कहीं पर कोई धरना होता है उसको बड़े आसानी से दबा देती है। न्यूज़ चैनल्स भी उसको इतना तूल नहीं देते हैं, बहुत आसानी से वो खबरें दबा दी जाती हैं। धरना प्रदर्शन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है, छात्रों को भगा दिया जाता है, कुछ छात्र एक दूसरे संगठन से भिड़वा दिया जाता है। इस तरीके की कई गंदी पॉलिटिक्स करके उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन इससे कोई बेरोजगारी हमारे देश की ख़त्म नहीं हो जाती। हमारे देश में अभी गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक गवर्नमेंट जॉब लगते ही एक पूरा परिवार सुधर जाता है। फॉरेन देश जो हैं विकसित हो गए हैं, उनकी तरह नहीं है कि कहीं पर पढ़ते पढ़ते बच्चा या पेट्रोल पंप पे कहीं काम कर रहा है तो उसे 5 या 10 हज़ार रुपए की 2 घंटे में इनकम हो गई। हमारे यहाँ कोई दे देगा, किसी कहीं प्राइवेट जॉब में कितनी इनकम होती है, पढ़ाने भी जाते हैं 8 घंटे में तो मुश्किल से 10 हज़ार रुपये कमा पाते हैं, और फिर अच्छा अपनी तैयारी कब करेगा। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट जॉब की बहुत ज़रूरत है। सरकार इस तरीके का माहौल बना के रखा है कि गवर्नमेंट जॉब अब ख़त्म होनी चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश में गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए और लगातार बननी रहनी चाहिए, उनकी ज़रूरत है। अब यहाँ पर स्थिति ऐसी कर दी गई है कि बार बार खबरों में छपवाते रहते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में ही मैं रहता हूँ, उत्तर प्रदेश में ही पिछले कई टाइम से यूपी पुलपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आनी थी उस पर बार बार न्यूज़ में आता रहता है, लेकिन अभी तक नहीं आई है। अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई, उसमें छपा के अब जनवरी 2024 में आएगा नोटिफिकेशन। और शिक्षक भर्ती का तो मामला ऐसा कर दिया है, पिछले 5 वर्ष से कोई भर्ती नहीं आई है। 5 वर्ष हो गए, और संदीप सिंह जो यहाँ के उत्तर प्रदेश के राज्य शिक्षा मंत्री हैं, जो कल्याण सिंह जी के नाती हैं, वो कह देते हैं शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। बताइए, 5 साल हो गए, नई शिक्षक भर्ती हुई नहीं, पुराने शिक्षक लगातार रिटायर हो रहे हैं, नए बच्चों के लगातार एडमिशन पर आपका जोर है, उसके बावजूद भी शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। उसके बाद आप ये कुछ करवाओ ही मत, बीएड बीटीसी किसी प्रकार का, इनका कोर्स ही खत्म कर दो जब आपको वैकेंसी नहीं देनी है। छात्रों की और भी अन्य विभागों में जहाँ पर जॉब आनी है वो भी उनकी ओवर एज हो जा रहे हैं, आप रिलैक्सेशन भी नहीं देते हैं किसी को। तमाम मैसेज आते हैं ऐसे हमारे पास। तो इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आप लोगों की भी जिम्मेदारी है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे कि जब तक ये मुद्दे पे बात नहीं होगी तब तक इनके कान पे जू नहीं रहेगा। हालांकि बीजेपी कुछ मुद्दों में बहुत अच्छी है, इसने बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे जम्मू कश्मीर वाला धारा 370 का इसका हटाना, आर्टिकल 35 वहाँ पर ख़त्म करना। अब भारत का ही संविधान वहाँ पर होगा, भारत का अहम राज्य बन गया है, अब उसे किसी प्रकार का विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। अब वो भारत का ही झंडा वहाँ पे फहरेगा। ये चीज़ सबसे अच्छी थी बीजेपी की, इसमें कोई शक नहीं है। जो काम अच्छा है, जो खराब है खराब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप देश में से बेरोजगारी के मुद्दे पे बात न करें, महंगाई पे बात न करें, इन पे बात करना भी ज़रूरी है। तो ये जो 6 किरदार हैं, इनका मकसद इसी प्रकार का दिखता है, और इन्होंने जब इस तरीके की पहल की है, इनका तरीका ये था कि हम अपनी बात को नहीं बता पा रहे हैं तो एक इस तरीके को अपनाएंगे और इस तरीके से सरकार तक देश में अपनी बात को पहुंचाएंगे, जिसमें सबसे अहम रोल इस लड़की का रहा। तो इसके साथ ये शहीद भगत सिंह की तस्वीर भी है, एक इसकी सोशल मीडिया हैंडल से आई है।
तो एक शहीद भगत सिंह का तरीका आपने देखा होगा, असेंबली में इन्होंने बम फोड़कर अपनी बात को रखा था, अपनी बात को पहचान दिलाई थी। तो उसी से प्रेरित लगते हैं मुझे ये छात्र, और वहाँ से ही इन्होंने इस तरीके के शायद आइडिया को लिया हो और अपनाया हो। तो ये जानेंगे क्या क्या है। जैसा कि हमने देखा, संसद पर आतंकी हमले के 22 साल बाद एक बार फिर सुरक्षा में सेंध लगी। लोकसभा में दो युवक विजिटर गैलरी, ये जो बनी हुई है संसद, नई संसद बनी है, इसमें ये विजिटर गैलरी है, इनमें से कूदे, पीले रंग का धुआं उड़ाने लगे। सुरक्षा में सेंध लगाने वाले दोनों लोगों को पहले संसद में सांसदों ने पीटा, इनको पकड़ लिया। सबसे पहले कांग्रेस के ही एक सांसद है गुरमीत सिंह जी, सरदार जी, उन्होंने ही पकड़ लिया, और ये जिसमें पीले रंग का ये पदार्थ था उसको बाहर फेंक दिया इन्होंने। फिर पुलिस के मतलब हाथ में दे दिया इन्होंने। सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। दो ने संसद के अंदर जाकर हंगामा किया, दो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। इन चारों को तो पुलिस ने परख कर लिया है। दो और लोग प्लानिंग में शामिल थे, इनमें से एक ने अभी अपने घर में ठहराया था। मतलब एक व्यक्ति था जो इस प्लानिंग में शामिल था, उसने इन सभी को अपने घर में ठहराया था, और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया, उसकी वाइफ के समेत। और पता चलता है शायद उसी के घर पर ये सारी प्लानिंग हुई। भाजपा सांसद के विजिटर के पास से गए थे, ये सब वीडियो में हमने पिछली में ये बताया था आपको। ये एक पास मिला है, जो नाम था सागर शर्मा नाम का ये व्यक्ति था, इसमें शामिल था इसके पास से। और ये बीजेपी के सांसद हैं एक, इनका द्वारा दिया गया पास था, प्रताप सिन्हा, इनके द्वारा ये पास दिया गया था। तो ये मिला है। ये सब जानकारी आपको हमारे पिछले वीडियो में हमने डिटेल में बताया है, किस तरीके की इनकी प्लानिंग थी, किस तरीके से इन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो ये आपने नहीं देखी तो उस वीडियो को देखिएगा। और ये वीडियो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है, क्योंकि इसमें बात आ रही है बेरोजगारी की, सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसा कि ये जो लड़की है नीलम, ये हरियाणा के हिसार की है, और वहाँ पर रह कर ही ये एचटेट यानी कि जो हरियाणा की शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम होता है उसकी पढ़ाई कर रही है। और एचटेट के साथ साथ ये जो है हरियाणा सिविल सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रही है। सिविल सर्विस की तो ज़्यादातर लोगों का इच्छा होती है, लेकिन उससे पहले कोशिश करते हैं कि एक जॉब मिल जाए, तो वो कर रही है। जिस समय सागर और मनोरंजन लोकसभा में हंगामा कर रहे थे, उस वक्त ही अमोल और नीलम, इसके साथ जो बाहर साथी था वो था अमोल, और ये नीलम संसद के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे थे। इसकी एक बहुत अच्छी वीडियो आई है जिसमें इसने जेन्युइन मुद्दों पे बात की है। नीलम हरियाणा के जींद जिले के घुसोस गुर्द गांव की रहने वाली है। पिछले 6 महीने से हिसार में पेइंग गेस्ट यानी पीजी में रहकर हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम और एचटीईटी से हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रही है। घुसो खुर्दगांव और हिसार में उसके पीजी के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नीलम को राजनीति में हालांकि इंटरेस्ट है, लेकिन उसके संसद के बाहर प्रदर्शन की बात उसकी समझ से परे है। इनके जो एक छोटे भाई हैं रामनिवास, इन्होंने कहा हमें नहीं तो पता भी नहीं था कि वह दिल्ली गई है। वह सोमवार को आई थी और इसके बाद मंगलवार को वापस चली गई। हमें तो यही लगा था कि वह हिसार जा रही है। उसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। यानी कि ये जो नीलम है, इसने कई बार बेरोजगारी का मुद्दा उठा चुकी है। किसान आंदोलन में भी ये भाग ले चुकी है। परिवार में इसका बड़ा भाई और माता पिता है। पिता इसके हलवाई हैं, यानी कि ये बहुत ही सामान्य परिवार से आती है। और सामान्य परिवार से आने वाले हर एक छात्र को ज़रूरत रहती है एक गवर्नमेंट जॉब की। तो ये भी इससे समझ में आता है। इसके अलावा ये एक हैं लखनऊ के रिक्शा चालक सागर शर्मा, इनको यही थे, इन्होंने ही सबसे ज़्यादा हाईलाइट पाई है। इनके द्वारा ही ये जो पीले रंग की गैस छोड़ी गई है, और यही विजिटर गैलरी से यहाँ पर कूदे थे। तो ये भी कोई बहुत ही सामान्य परिवार से हैं। संसद की विजिटर गैलरी से कूदने वाले दो युवकों में से एक सागर शर्मा है, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। सागर का परिवार लखनऊ के आलमबाग के रामनगर में किराए पर रहता है। पूछताछ के दौरान लखनऊ पुलिस उसके घर गई, और सागर की मां रानी शर्मा ने कहा कि बेटा धरना प्रदर्शन की बात कहकर गया था। पिछले 15 सालों से सागर अपने परिवार लखनऊ में रह रहा है। पिता रोशनलाल कारपेंटर हैं, इनके पिता बड़े गिरी का काम करते हैं, और हालांकि ये खुद रिक्शा चलाते हैं, और रिक्शा चलाने के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं। तो इनका भी मकसद यही नज़र आता है कि ये भी गवर्नमेंट जॉब चाहते थे। और ये एक विक्की नाम का व्यक्ति सामने आया है। इसी ने अपने घर में इन सभी को ठहराया हुआ था, और ये सारी प्लानिंग जो हुई अंदाज़ा लगता है कि इसी के घर पर हुई थी। इसी के घर के पास ये जो नीलम है, ये भी एक पीजी में रहती है। तो ये एक विक्की शर्मा भी आए हैं, हालांकि इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक और नाम आप सबने देखा, मनोरंजन, डी मनोरंजन, ये कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। इन्होंने बीई कर रखा है, बैचलर इंजीनियरिंग। कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी इन्होंने काम किया, लेकिन कुछ टाइम से ये अपने घर पर ही रह रहे हैं, खेती का बाड़ी का काम कर रहे हैं। इनके द्वारा ही भाजपा सांसद प्रताप सिन्हा के ऑफिस से लोकसभा में एंट्री का पास लिया गया था। इनके सागर शर्मा आपको दोस्त बनाया था, यानी जो सागर शर्मा अभी हमने बात की, रिक्शा चालक हैं, उनको इन्होंने दोस्ती की, और उनके साथ इन्होंने एक ये जो भी घटनाक्रम को अंजाम दिया दिया। इनके पिता
जो हैं उन्होंने कहा कि मेरे बेटा, हालांकि इनके पिता भावुक हो गए, उन्होंने कहा अगर मेरे बेटे ने किसी प्रकार का कुछ गलत किया है तो उसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लड़के की बात को समझना चाहिए। इन्होंने कहा कि हमारे संसद हमारी है और इसे बनाने में महात्मा गांधी, नेहरू जैसे नेताओं की कड़ी मेहनत रही है। इन्होंने इन दो महान नेताओं के नाम भी का जिक्र भी किया है इनके पिता ने, और दावा किया कि बेटा ईमानदार और सच्चा है। इनके पिता ने हालांकि ये भी कहा है साथ में कि इनका बेटा जो है बहुत ही ईमानदार और सच्चा है। उसकी एकमात्र इच्छा है समाज के लिए अच्छा करने की, समाज के लिए बलिदान देना की। तो इससे समझ में आता है किसी की भी कहीं भी ऐसी मंशा नहीं थी कि वो किसी प्रकार की किसी की जान ले या किसी प्रकार का किसी को नुकसान पहुंचाए। सबकी एक ही इच्छा थी कि देश के जो मुद्दे हैं उनको उजागर किया जाए, उनको बाहर लाया जाए। उस सब में सबसे बड़ा मुद्दा नजर आता है बेरोजगारी का, क्योंकि ये सभी जो भी हैं छः के छः, इन सबको कहीं ना कहीं रोजगार की तलाश थी, गवर्नमेंट जॉब चाहते थे कहीं ना कहीं। और एक और ये है, सेना में भर्ती जाने के कहकर घर से निकले थे अमोल, जो कि हमने बताया अभी आपको, नीलम के साथ जो बाहर मौजूद थे नारेबाजी कर रहे थे वो अमोल सिंधे थे। ये 25 वर्ष के हैं, महाराष्ट्र के लातूर जिले के हैं। तो इन्होंने भी कहा कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और सेना में भर्ती कर रहे हैं और परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि दिहाड़ी मजदूरी भी करते हैं ये। तो देखो कितने सामान्य और कितने लो बैकग्राउंड के लोग हैं ये क्या किसी घटनाक्रम को, आतंकवादी को अंजाम देंगे। और सबसे अच्छी बात है इनमें से कोई मुसलमान नहीं है। अगर एक भी शख्स इसमें से मुसलमान निकल आता तो बीजेपी पूरा तरीके से षड्यंत्र रच देती और आतंकवादी घोषित कर देती निश्चित रूप से। तो ये अच्छी बात है कि एक भी मुसलमान नहीं है इसमें, वरना मामला और ही तूल पकड़ लेता और अलग मोड़ ले लेता। तो ये एक जरूरी है। तो ये साफ साफ नजर आता है। और एक ललित सख्त नाम है, इसको नहीं अभी तक पकड़ा जा सका है, जो कि हरियाणा का रहने वाला है। इसके बारे में भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, ये फरार चल रहा है। सूत्रों का कहना है कि तलाश में दबिश दी जा रही है, पकड़े गए लोगों से केंद्रीय एजेंसियों से पूछताछ की रह रही है। तो ये 6 शख्स थे, ललित और ये एक अमोल और एक ये इंजीनियर डी मनोरंजन और एक ये गुरुग्राम के विक्की और एक ये सागर शर्मा और एक सबसे अहम किरदार जो था इसका नाम था, क्या नाम था इसका, नीलम। तो ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है ये। तो आपको क्या लगता है कि वास्तविक इनको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत थी, इसी कारण से इन्होंने किया है? तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और मेरा मानना ये है कि वाकई में देश में बेरोजगारी हो रखी है, तो शायद कर सकते हैं ये छात्र इस तरीके का। आप अपना व्यू रखिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है इस घटनाक्रम में, वास्तव में ऐसा ही था क्या? ये सच में ये बेरोजगार थे और सच में ये चाहते थे गवर्नमेंट जॉब के प्रति अपनी बात को रखना, और क्या इनका तरीका ये सही था या गलत था? इस पर आप अपनी बात रखिएगा। इम्पोर्टेंट है, हमारी नई संसद बनी है, जैसा कि आप सभी को मालूम है 28 मई को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी संसद का उद्घाटन किया था। टाटा समूह के द्वारा बनाई गई ये थी। मुझे तो ऐसा लगता है जितनी गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट नहीं देती उससे ज़्यादा टाटा दे देता है। आधे से ज़्यादा घरों को टाटा के द्वारा नौकरियां मिली हुई हैं। गवर्नमेंट को उस पर सोचना चाहिए। एयर इंडिया जब पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी, टाटा ने उसका जीर्णोद्धार किया। तो इम्पोर्टेंट है। जैसा कि यहाँ पर एक क्वेश्चन भी ऐड किया है हमने, नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताइएगा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारे लोगों में जागरूकता बढ़ सके। कुछ ऐसा करें भविष्य में, कोई धरना वरना रोजगार के प्रति, तो ऐसा लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को। इन पे थोड़ा सा रोक होना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए और अपना उसके प्रति सरकार को भी काम करे कि भविष्य में जॉब्स वॉब्स निकाले। यूपी गवर्नमेंट तो और उसको ज़रूरत है काम करने की। जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।